आज हम बात करने वाले हैं आपके 6mm के एक्सपीरियंस के बारे में। बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स को फैक्ट्री डालना बहुत आसान था, ओके बट जो फील्ड वर्क है, जहाँ रॉ मटेरियल कलेक्शन करना है, जहाँ मेहनत लगती है, धूप में जाना होता है, वो काम कोई करना नहीं चाह रहा था। बस इसीलिए हम लोगों ने उस टाइम पे ये देखा कि दिस इज द बेस्ट सेगमेंट जहाँ हम लोग जा सकते हैं। तो क्या चैलेंजेस है इसमें? ये जो आपकी जो शुरुआत की जो दौर में आपको क्या चैलेंजेस है? इनिशियली कस्टमर को समझता नहीं है, कॉन्फिडेंस आता नहीं है, किसी के अभी देखा नहीं है, वो तो पहले हमको भगा देता है। एंड देन फिर रॉ मटेरियल में आपने कितना समय काम किया? 6000 टन हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे कंपनियों में। गुड। और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े पैलेट्स की तरफ। उस टाइम पे पैलेट्स, इंडस्ट्रियल पैलेट्स ही ज्यादा बूम में था। 6mm की तरफ में किसी का ध्यान नहीं था, और ये लर्निंग फेज था ये इंडस्ट्री के लिए। ओके। कुछ इंडस्ट्री थी गुजरात की और दिल्ली की जो बर्नर्स बना रही थी वो टाइम पे, और एक एक बर्नर या एक एक स्टोव बनाने के बाद में उसको इंस्टॉलेशन करना और उसके बाद में मटेरियल सप्लाई करना पैलेट 6mm, उसमें वो एक टीडियस जॉब था, क्योंकि आपका कन्वर्जन रेशियो बहुत कम था। ये हम लोग डील कर रहे हैं कॉम्पैक्ट सेगमेंट में, जहाँ पर फायर चेंबर का स्पेस बहुत कम होता है। तो फिर आप नागपुर में प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपने किसी की डीलरशिप ली है या फिर आप लोग वहां से सॉर्डर्स बुलाते हो और आप यहाँ बना रहे हो, कैसे कर रहे हो? फ्यूल ये ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी का हार्ट होता है, जहाँ पर उसके बहुत हाई स्टेक्स लगे होते हैं फैक्ट्री चलाने के लिए। उसकी फैक्ट्री अगर बंद हो, हमारा कस्टमर बोलते थे कि तुम थ्रू आउट द ईयर दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। इनिशियली कस्टमर्स 1, 2, 5, 10 कस्टमर्स बनाने में हमें 2 साल 3 साल लगे। हम लोग ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं और आप सॉर्डर्स जला रहे, तो लोग कहेंगे आप लोगों ने जंगल काट लिया, या आपने जो ग्रीनरी जो आजकल हमारे आसपास में हम लोग जो बचा के रखी है हम लोगों ने, आपने उसको काटा। तो इसके बारे में आपका क्या व्यू?